हेलो हेलो हेलो। सर। सुनिए, सबसे तो पहला बात, आज आप लोग लेट किए हैं बहुत ज्वाइन करने में। अजमेर बहुत ज़्यादा लेट किए हो, ठीक ना। कल से ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आवाज़ ठीक आ रहा है अभी? हेलो। आ रही है सर, आ रही है। हाँ ठीक है। तो अभी एक टॉपिक लिखिए आज का, एटी यानी एक्जुलरी ट्रांसफार्मर। आपके पिक्चर में दिख रहा है? हेलो, एक्जुलरी ट्रांसफार्मर लिखिए सब कोई। सब कोई लिख लिए? जी सर। ठीक। अच्छा, अभी हम लोग को ट्रांसफार्मर के बारे में अब नहीं पढ़ना है। ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग डिस्कशन पूरा कर चुके हैं। हेलो, ट्रांसफार्मर क्या होता है, पार्ट्स क्या होता है, वो सब हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या होता है उसके बारे में भी बात कर। अब बात ये है, जो ये एक हम लोग का जो मेन ट्रांसफार्मर था, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर, वो क्या करता था, 132 केवी, 110 केवी, 66 केवी, 220 केवी का पावर सप्लाई मिलने से उसको 25 केवी में ट्रांसफर कर देता था। यही था ना अजमेर, हेमराज? जी सर। लेकिन इसका जो नाम ही जैसा है, एटी, एक्जुलरी ट्रांसफार्मर, एक्जुलरी ट्रांसफार्मर यानी सहायता करने के लिए कोई जो है ट्रांसफार्मर है। सोच लीजिए, सिंपल। तो ये जो एटी जो है अलग अलग रेटिंग का आता है। हेलो, एक्जुलरी सर आवाज नहीं आ ट्रांसफार्मर रही है। आपके यहाँ गड़बड़ है, और जगह आवाज जा रहा है। आ रही है सर, आ रही है ठीक ना? आवाज। हाँ हाँ, ठीक ना, समझे? तो ये जो एक्जुलरी ट्रांसफार्मर है, ये डिफरेंट रेटिंग का आता है। पहले आप लोग लिख लीजिए, डिफरेंट रेटिंग ऑफ ट्रैक्शन, ये एक्जुलरी ट्रांसफार्मर। यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पे रेटिंग कैपेसिटी ऑफ एक्जुलरी ट्रांसफार्मर नजर आया? हेलो श्रृंखला, तो लिख लीजिए, कैपेसिटी ऑफ एक्जुलरी ट्रांसफार्मर या रेटिंग ऑफ एक्जुलरी ट्रांसफार्मर्स यूज्ड इन इंडियन रेलवे। कैपेसिटी ऑफ या रेटिंग ऑफ एक्जुलरी ट्रांसफार्मर्स यूज्ड इन इंडियन रेलवे। लिखिए, 5 केवी एक्जुलरी ट्रांसफार्मर, 10 केवी एक्जुलरी ट्रांसफार्मर, 25 केवी एक्जुलरी ट्रांसफार्मर, 100 केवी एक्जुलरी ट्रांसफार्मर। लिख लिए? जी सर। लिख लिया सर। ठीक है। अब जो है इसका ये टाइप कैसा है, ये करता क्या है, देखो ये कौन सा टाइप का ट्रांसफार्मर है, पहला। दूसरा, ये कितना वोल्टेज से कितना वोल्टेज में ट्रांसफर कर देता है, दूसरा। तीसरा, हेलो, तीसरा, इसका उपयोग क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक ना। तो देखो, ये जो ट्रांसफार्मर है, ये भी जो है, इसमें भी एक कोर रहता है। हेलो, इसमें भी एक, देखो सिंपल पिक्चर दिखा। हेलो, ये पिक्चर दिखा आपको? दिखा सर। बस आई सेम प्रिंसिपल रहता है। एक कोर रहता है, कोर के दो लिंब पे जो है 2 वाइंडिंग रहता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है। सिंपल सीधा हिसाब है, ठीक ना। ये एक्जुलरी ट्रांसफार्मर जो है वो करता क्या है, ये तो हमको जानना है ना। यह देखो, एक यहाँ पर स्क्रीन पे होगा, एक्जुलरी ट्रांसफार्मर्स इन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शंस आर रिक्वायर्ड। हेलो, यहाँ लिखो, एक्जुलरी ट्रांसफार्मर्स इन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शंस आर रिक्वायर्ड फॉर, यानी इसका मतलब ये हो गया, जहां भी OHE लगा है, जहां भी इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन है, वहां पर ये एक्जुलरी ट्रांसफार्मर्स
किस लिए रिक्वायर्ड है, ये तो जानना पड़ेगा ना। रिक्वायरमेंट जो है किस लिए है इस एक्चुअली ट्रांसफार्मर, यानी कलर लाइट सिग्नल इक्विपमेंट। तो यहाँ पर एक लिख लीजिए, नंबर 1 करके लिख लीजिए, कलर लाइट सिग्नल इक्विपमेंट फॉर सिग्नल लाइट्स। कहाँ पर यूज होगा एक्चुअली ट्रांसफार्मर का? देखो स्टेशन में जो स्टेशन मास्टर रहते हैं, जब वो सिग्नल देते हैं किसी गाड़ी को, तो उस सिग्नल में क्या क्या रहता है, रेड ग्रीन येलो, सॉरी हाँ रेड रहता है, ग्रीन रहता है, येलो रहता है। तो ये सब जो है कलर के लिए कुछ पावर सप्लाई चाहिए, तब तो वो सब लाइट जलेगा। सही है सर, हेलो, उनको ऑपरेट करने पावर के लिए। सप्लाई, हाँ, तो वो जो सिग्नल का जो ये लाइटिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं कलर लाइट सिग्नल बोलते हैं। तो उसके लिए पावर सप्लाई चाहिए, तो पावर सप्लाई चाहिए, तो उसके लिए इसका यूज होता है। तो पहला काम क्या हो गया, फॉर कलर लाइट सिग्नल इक्विपमेंट फॉर सिग्नल लाइट्स, पहला नंबर। दूसरा नंबर देखो, जैसा जैसा बोलता हूँ, अब टीएसएस जो हम लोग कल देखे थे, टीएसएस के बारे में जो इक्विपमेंट किए थे, तो टीएसएस में जो है सिर्फ सब इक्विपमेंट रहेगा, वो यार्ड में रोशनी नहीं रहेगा क्या? और उस टीएसएस का जो रहेगा है सर। कंट्रोल रूम रहेगा, वहां रोशनी नहीं रहेगा क्या? उसके बाद जो है, उसके बाद ये भी देखे थे, जो बात हुआ था ना, जो ट्रांसफार्मर का ऑयल जो रहता है उसको फिल्टर किया जाता है, उसके लिए भी जो है हमको फिल्टर मशीन रहता है, उसके लिए भी पावर सप्लाई चाहिए। तो इसका मतलब ट्रैक्शन सब स्टेशन पर भी चाहिए, लिख लीजिए, टीएसएस पर चाहिए, यार्ड लाइटिंग और बैटरी चार्जिंग, यार्ड लाइटिंग, बैटरी चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग, ऑयल फिल्ट्रेशन प्लांट और एक्सुलरी सप्लाई के लिए। उसके बाद अपना यहाँ ना एक नाम लिख लो, बाद में समझ में आएगा। एक एसपी होता है और एक एसएसपी होता है, जिसको स्विचिंग स्टेशन बोलते हैं। कल भी बोले थे, इसके बारे में बात करें, बाद में बात करेंगे। तो एसपी एसएसपी यानी स्विचिंग स्टेशन पर चाहिए, ठीक ना। उसके बाद जो है फीडिंग पोस्ट पर चाहिए। किस पर चाहिए? फीडिंग पोस्ट पर चाहिए। उसके बाद कहाँ चाहिए? स्टेशन पर चाहिए। क्या चाहिए? स्टेशन पर चाहिए। उसके बाद आरआरआई केबिन में चाहिए। क्या चाहिए? आरआरआई केबिन में चाहिए। उसके बाद जो है, हेलो, आरआरआई केबिन का मतलब ये हुआ, वह रूम, वह ऑफिस जहां से स्टेशन मास्टर बैठ के ना गाड़ी को सिग्नल देते हैं, किस लाइन में जाना है, किस लाइन में नहीं जाना है, उसको आरआरआई बोलते हैं, रूट रिले इंडिकेटर। तो वहां पर हो गया। और देखना, लेवल क्रॉसिंग जहाँ पर रहता है, लेवल क्रॉसिंग जहाँ रहता है, वहां पर जो मेन लेवल क्रॉसिंग है, जिस लेवल क्रॉसिंग पे स्टाफ रहता है, तो वहां पर बैरियर नीचे ऊपर होता है, तो वहां पर जो अपना स्टाफ रहता है उसके लिए लाइट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वहां लेवल क्रॉसिंग पर भी रहेगा। गेट सिग्नल जहाँ पर है ना, वो सिग्नल भी तो होता है, तो उसके लिए भी चाहिए। यानी लेवल क्रॉसिंग पे, गेट पे जो है सिग्नल के लिए हमको पावर सप्लाई चाहिए। क्लियर हुआ? इन एटी का पावर सप्लाई कहाँ कहाँ चाहिए, ये क्लियर हुआ आप लोग को? हो गया सर। अच्छा, अब ये एटी जो है कितना पावर को कितना में ट्रांसफर कर देता है? तो देखो, ये 25 केवी के सप्लाई को 240 वोल्ट में 50 हर्ट्ज सिंगल फेज में स्टेप डाउन कर देता है। इसका मतलब ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप या स्टेप डाउन? स्टेप डाउन। हाँ हाँ, तो लिख लीजिए, एक्सुलरी ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो 25 केवी को 240 वोल्ट में ट्रांसफर कर देता है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आपका फिक्स रहेगा, और ये सिंगल फेज है। कौन सा है ये? एक्सुलरी ट्रांसफार्मर क्या है? हेलो, अगर आपको बोलेगा, हाँ, क्या बोलना है? एक्सुलरी ट्रांसफार्मर एक सिंगल फेज, एक्चुअली ट्रांसफार्मर एक सिंगल फेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो 25 के भी सप्लाई को 240 वोल्ट में ट्रांसफर कर देता है। यहां इतना तक क्लियर हुआ? अच्छा देखो, पार्ट्स ऑफ एटी,
पार्ट्स ऑफ एटी जो है थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। नॉर्मल ट्रांसफार्मर का हम लोग पूरा क्या क्या पार्ट्स होता है उसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी विस्तृत रूप से कर चुके हैं। तो अभी आप लोग क्या देखें, एक्जुअली ट्रांसफार्मर है क्या? ये भी एक नॉर्मल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 25 केवी पावर, सिंगल फेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 25 केवी के पावर सप्लाई को 240 वोल्ट में ट्रांसफर कर देता है। फ्रीक्वेंसी आपका सेम रहता है 50 है। एक होता क्या है, दूसरा लगाते कहाँ कहाँ है, तीसरा ये जो है कितना रेटिंग का होता है, ये हो गया। अच्छा, इसका नाम है एक्जुअलरी ट्रांसफार्मर। देखो नियम क्या था, शुरुआत में क्या हुआ था, आपके स्टेशन पे लोकल सप्लाई होगा ना स्टेट का, चाहे जहां से भी सप्लाई लिए होंगे, वो सिग्नल भी उसी से चलता था ना आपका। मान लो आपके पास जो है ना वो चीज नहीं था सेक्शन, तो उस समय भी स्टेशन पर तो लाइट रहता था कि नहीं रहता था, जनरल सप्लाई आता था है? उसके उस समय भी जो है लेवल क्रॉसिंग पर भी लाइट का कुछ व्यवस्था था। जनरल जो हमारा लेवल क्रॉसिंग है वहां पर भी तो हमारा व्यवस्था था, स्टेशन पर भी आता था। स्टेशन पर जो सिग्नल के लिए पावर सप्लाई था वो भी तो हम जनरल पावर सप्लाई लेते थे। हेलो ईश्वर राम आपस में बात नहीं, हाँ समझे। लेकिन क्या हुआ, जब इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ तो इस सब स्टेशन पर लेवल क्रॉसिंग गेट पे ये एक्जुअलरी ट्रांसफार्मर लगा दिया गया। तो नियम क्या था ना, ये एक्जुअलरी ट्रांसफार्मर ना स्टैंड बाई के रूप में काम करेगा। ये एक्जुअलरी ट्रांसफार्मर जो है स्टैंड बाई के रूप में यूज होगा, यानी जो जनरल पावर सप्लाई लोकल पावर सप्लाई है वही फंक्शन में रहेगा और एक्जुअलरी ट्रांसफार्मर स्टैंड बाई के रूप में रहेगा। जब वो जनरल पावर सप्लाई कट जाएगा तब एटी पावर सप्लाई का उपयोग करना है, इसलिए ऐसा व्यवस्था पहले था। लेकिन आज के डेट में क्या हुआ है बताऊं, लोकल पावर सप्लाई रहे नहीं रहे, अपना एटी पावर सप्लाई जो है लगातार जो है सप्लाई देता रहता है। क्लियर हुआ? जी। तो क्यों ये रिलायबल हो गया। जब तक ओएचई में रहेगा जान तब तक ईएटी सप्लाई देता रहेगा। बात समझ में आया? तो इसलिए एक रिलायबल पावर सप्लाई हो गया कलर लाइट सिग्नल के लिए, स्टेशन के लिए, स्टेशन बिल्डिंग के लिए, हुआ ये चीज। ब्लॉक आगे बढ़े, वो एक रहता है इंटरमीडिएट ब्लॉक हट रहता है, दो स्टेशन के बीच में भी जो है ना एक सिग्नल रहता है, वहां पर चाहिए वहां पर भी लगा रहता है, समझे ना। इंटरमीडिएट ब्लॉक सेक्शन में जो है ना एक हॉल्ट रहता है उसके, ठीक ना। चलिए, तो ये सब चीज जो है हमारा यहाँ हो गया, देख ना। के बाद ये भी हो गया है, ये भी हो गया। वर्किंग प्रिंसिपल आप लोगों को मालूम है, ये हो गया। हाँ ये हो गया। हाँ, इसका थोड़ा कनेक्शन डायग्राम देख लिया जाए सर। इसका कनेक्शन डायग्राम देख लिया जाए सर यूज होता है रेटिंग कितना है? किसका? एटी में जो फ्यूज यूज करते हैं उसका रेटिंग कितना है? अरे यार पहले पढ़ो ना एक तरफ से, वो तुम ही से निकलवाएंगे। तुम ही से कहाँ से बोल रहे हो? चांदी पूछते हैं। हाँ तो तुम ही से निकलवाएंगे, अभी थोड़ा देर के बाद रुको ना। इतना करंट रेटिंग का चाहिए, ये आप ही से निकलवाएगा, मैं दूसरा से नहीं निकलवाएगा, ठीक ना। अच्छा यहाँ पर देखो, हाँ बोलिए। हाँ सर, बोल रहे थे हमसे यदि पूछा जाए सर एटी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, सिर्फ लाइट के लिए हम देंगे ना आंसर? प्रयोग नहीं, उपयोग। जी सर। हाँ सर, उपयोग उपयोग और प्रयोग में, यूज में और प्रयोग में जो है ना बहुत अंतर है। अच्छा, तो सिर्फ सर लाइट के लिए नहीं जवाब देना होगा? लाइट सिग्नल इक्विपमेंट फॉर कलर सिग्नल लाइट लाइट। सिग्नल, हाँ कलर लाइट सिग्नल के लिए हो गया, स्टेशन बिल्डिंग के लिए हो गया, यार्ड लाइटिंग के लिए हो गया, टीएसएस में लाइटिंग और बैटरी चार्जिंग के लिए हो गया, ऑयल फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए हो गया, और बहुत सारा इक्विपमेंट लेवल क्रॉसिंग गेट पे लगेगा।
बात समझ में आया? तो आगे बढ़े? ओके सर। हाँ ठीक सर। है। अच्छा, अभी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में और सेकेंडरी में एक एक वाइंडिंग तो होगा। हेलो? होगा सर, बिल्कुल ट्रांस होगा। बिल्कुल होगा। तो जैसे और सब ट्रांसफार्मर का हम लोग जो सीटी उटी का देखे थे ना, कनेक्शन डायग्राम कैसा रहता है, तो इसका भी देख लें। हाँ सर, यहाँ बताओ, देखो, समझ में आ जाएगा सर। हाँ एकदम आ जाएगा। यहाँ देखो, हम 2 एरो मारे हैं बायां दायां से। देखो, बायां और दायां से 2 एरो मारे हैं। जी हाँ, ठीक। जी। तो यहाँ पर देखो, एक लिखा है 1.1 और नीचे लिखा है 1.2। दूसरा तरफ लिखा है 2.1 और 2.2। ऐसा लिखा है ना कनेक्शन डायग्राम में। हाँ सर। तो ये है क्या? ये जो 1.1 और 1.2 है ना, ये प्राइमरी वाइंडिंग का 2 टर्मिनल है। हेलो? प्राइमरी वाइंडिंग का 2 सिरा तो होगा, एंड होगा ना। तो वही जो बिल्कुल बोलता सर। है, जो ट्रांसफार्मर के, हेलो, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर जो है, उसमें क्या था, कितना बुशिंग दिख रहा था आपको ईश्वरराम? हेलो? ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के ऊपर में कितना बुशिंग दिख रहा था? दो 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 बुशिंग सर। बुशिंग सर। कौन कौन? 2 LV 2 HV। हाँ, 2 LV साइड में दिख रहा था और 2 HV साइड में दिख रहा था। 4 बुशिंग दिख रहा था। तो चारों टोटल 4 बुशिंग ना से, सर? हेलो, हाँ, तो चारों हाँ बुशिंग सर। से, HV बुशिंग से ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड के वाइंडिंग का 2 टर्मिनल निकला था, और LV बुशिंग से ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड के वाइंडिंग से जो का 2 टर्मिनल निकला था ना। हेलो? हाँ। तो इसी तरह जो है हमारा ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में जो 2 टर्मिनल होगा, और सेकेंडरी साइड के वाइंडिंग का भी 2 टर्मिनल होगा ना। तो प्राइमरी साइड का जो वाइंडिंग है ना, हेलो, जहाँ 25 के भी लिखा है ना, ये है प्राइमरी साइड का वाइंडिंग है। उसका 2 टर्मिनल है। उस 2 टर्मिनल का नाम दे दिया है, क्या नाम दिया है? 1.1 और 1.2। यानी 1.1 मतलब टर्मिनल नंबर 1, 1.2 मतलब टर्मिनल नंबर 2, एंड जो है। सेकेंडरी साइड में भी जो है, ये सेकेंडरी साइड के वाइंडिंग का जो 2 सिरा है, उसका एक का नाम दे दिया है 2.1, एक का नाम दे दिया है 2.2। यह प्राइमरी में 25 के भी देते हैं, सेकेंडरी में ये 240 वोल्ट देता है। लेकिन इस वाइंडिंग में कुछ अलग से अरे यार, पास में कुछ दिखाई नहीं देता, देखते हैं तो यही कलर ही नजर आता है बस। दूर हो ना।
एक दुटा ड्राम रखली प्लास्टिक गुलो गुलो एक काम करो ड्राम टा जैसा है ना आवाज नहीं आ रहा है सर आवाज नहीं आ रहा है सर अरे सर बोलना चालू भी नहीं किया अभी। हेलो जी सर हेलो। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे वाइंडिंग का। तो इस वाइंडिंग में देखिए 1.1 और 1.2 प्राइमरी साइड के वाइंडिंग का 2 एंड हो गया, और 2.1 2.2 जो है सेकेंडरी साइड के वाइंडिंग का 2 पॉइंट हो गया। लेकिन नीचे में कुछ लिखा है, अर्थ कर किया है। हेलो, नीचे में जी सर लिखा है देखो 1.2 और 2.2, यानी दोनों वाइंडिंग में से एक एक वाइंडिंग अर्थ है कि नहीं है? जी सर तो ये वाइंडिंग रहता कैसे है ये बता रहा हूं। ट्रांसफार्मर का जो टैंक रहता है ना, उसके अंदर में जो है कोर पे ये 2 वाइंडिंग होगा। अब कैसा रहता है ध्यान लगाओ। जो प्राइमरी साइड का वाइंडिंग जो है, हेलो, प्राइमरी साइड का वाइंडिंग जो रखा हुआ है कोर में, उससे 2 टर्मिनल निकलेगा। एक टर्मिनल क्या होगा, ट्रांसफार्मर के ऊपर में जो बुशिंग रहता है ना, हेलो, ट्रांसफार्मर के ऊपर में जो बुशिंग रहता है, ये देखो यहाँ दिखा, ट्रांसफार्मर दिखा। हाँ, तो एक, हाँ, एक बुशिंग जो है ना, ये जो एक वाइंडिंग जो है ट्रांसफार्मर के अंदर से निकलेगा, ये बुशिंग होते हुए देखो ऊपर में चला गया। एक टर्मिनल प्राइमरी वाइंडिंग का एक टर्मिनल 1.1 जो है, वो देखो ट्रांसफार्मर के अंदर में जो कॉइल है, वाइंडिंग है, उस कॉइल से उसका एक सिरा निकला और वो बुशिंग होते हुए ऊपर निकला। समझ में आया? यस सर लेकिन इसका दूसरा सिरा कहाँ गया भैया? तो इसका दूसरा सिरा क्या होता है, जैसे सीटी में और पीटी में नीचे में एक बॉक्स रहता था ना, जंक्शन बॉक्स। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो दूसरा एंड है, वो दूसरा एंड जो है ना, एटी में जो है ना, देखना पीछे में एक जंक्शन बॉक्स टाइप का होगा, उसमें जो है अर्थ किया हुआ रहता है। वो बॉडी के साथ, अर्थ के साथ, मास्ट के साथ, जो वो एक नट बोल्ट टाइप का अर्थ रहता है, उसके साथ प्राइमरी वाइंडिंग का एक टर्मिनल जुट गया। और दूसरा टर्मिनल, दूसरा वाइंडिंग का क्या होगा, दोनों टर्मिनल, दूसरा वाइंडिंग का दोनों टर्मिनल बाहर निकलेगा, ऊपर नहीं जाएगा। दूसरा वाइंडिंग का दोनों टर्मिनल बाहर निकलेगा, वो एक अर्थ हो जाएगा, न्यूट्रल के रूप में काम करेगा, और एक जो है फेज के रूप में काम करेगा। समझ में आया ये चीज? अब देखो इस पिक्चर में फिर से लौट के आओ, इस पिक्चर में फिर से लौट के आइए। लाइन डायग्राम ऑफ एक्सिलरी ट्रांसफार्मर। अब नीचे वाला जस्ट पिक्चर क्या दिखा रहा है, हेलो, नीचे वाला पिक्चर क्या दिखा रहा है वाइंडिंग का, 1.1 3 4 5 6 7। सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या दिखा रहा है, 2.1 2.2 न्यूट्रल। तो अच्छा, टैप चेंजर के बारे में आप लोग पढ़े थे? बिल्कुल बड़ा है हाँ सर। तो टैप चेंजर का काम क्या था, प्राइमरी वाइंडिंग में जितना भी वोल्टेज रहे घटे बढ़े, हमारा सेकेंडरी में वोल्टेज सही रहना चाहिए।
तो यहाँ पर भी जो है ना ये एक्सुलरी ट्रांसफार्मर में भी ना टैप चेंजर रहता है। कितना टैप है देख लो। हेलो, एक्सुलरी ट्रांसफार्मर में भी कितना टैप है? 6 टेबल। देख लो सही से देखो, 5 टेप है सर। 4 5 टैप के 4 है। है सर, 4 टैप है। हाँ, वो जो 1.1 3 4 5 6 कितना नंबर ऑफ टर्न्स को टैप करेगा। और एक टैप जो करेगा ये जो 1 3 4 5 6 7 जो आपका वो पॉइंट दिया हुआ है, तो किसी 2 पॉइंट को पकड़ेगा, किसी 2 पॉइंट के बीच के वाइंडिंग का यूज करेंगे तो एक टैप हुआ ना। जी सर। हेलो, जैसे दिया ना 5 और 4, तब ना एक टैप होगा। 4 और 6 दो उतना वाइंडिंग, 4 और 6 के बीच में जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा, देखो 5 और 4 टैप नंबर 1 है, इसका मतलब 5 और 4 के बीच में जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा कॉइल को, उसको टैप कर रहे हैं। 4 और 6 का मतलब हो गया 4 नंबर पॉइंट और 6 नंबर पॉइंट के बीच में जितना नंबर ऑफ टर्न्स है उसी को टैप कर रहे हैं। 6 और 3 का मतलब भी वही हुआ, और 3 और 7 का मतलब भी वही हुआ। तो टैप नंबर 1 जो है 5 4 के बीच में रहेगा, 4 6 के बीच में 2, 6 3 के बीच में 3 और 3 7 के बीच में 4। तो प्राइमरी साइड का देखो वोल्टेज क्या क्या हो सकता है। टैप 1 में अगर हम लोग टैप 1 में अगर हम लोग ट्रांसफार्मर को रख रहे हैं, देखो नॉर्मल टैप इसमें कौन सा है? नॉर्मल 4 6 है सर। मतलब नहीं, इसको नॉर्मल टैप इसमें 2 नंबर है। नॉर्मल टैप इसमें 2 नंबर क्यों है? हम तो ये 25,000 वोल्ट बाई 240 वोल्ट का हम ट्रांसफार्मर बनाए हैं। यानी प्राइमरी देखो, यहाँ देखो प्राइमरी में वोल्टेज घट बढ़ रहा है, लेकिन सेकेंडरी साइड में वोल्टेज घट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, नहीं। बराबर है सर, इतना ही है। बराबर है। इसका मतलब ये हुआ भैया, प्राइमरी में अगर वोल्टेज घटे बढ़े, लेकिन हमको सेकेंडरी में 240 वोल्ट चाहिए, क्योंकि हमारा इस 240 वोल्ट पे ही काम होगा। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे मान लो 25,000 वोल्ट प्राइमरी में था, ये ट्रांसफार्मर 240 वोल्ट दे रहा था, लेकिन अब प्राइमरी में मान लो वोल्टेज घट के 23,700 वोल्ट हो गया। तो अब ये ट्रांसफार्मर जो है, हम जब 2 नंबर टैप में रखेंगे तो ये हमारा 240 वोल्ट देगा। प्राइमरी में तो घट गया वोल्टेज, और उसी टैप में रखेंगे तो सेकेंडरी में वोल्टेज 240 देगा? नहीं देगा। तो हमको टैप चेंज करना पड़ेगा। 3 नंबर टैप देखो किसके किसके बीच को पकड़ रहा है, 6 और 3। 6 देखो, तो सिंपल इसका पिक्चर देखो, बड़ा मजेदार पिक्चर है। क्या पिक्चर है ये देखो, समझने के लिए। देखो 4 और 6 के बीच में टर्न ज्यादा होगा। हेलो, ये देखो एक है 4 और 6 के बीच में नंबर ऑफ टर्न, चार और 6 के बीच में नंबर ऑफ टर्न यही है ना। हेलो, 4 और 6 के बीच में नंबर ऑफ राइट। तो इस समय, और एक देखो दूसरा देखो 6 और 3, 6 और 3 देखो, ये देखो 6 और 3 के बीच में देखो अब किसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, 4 6 या कि 6 और 3? 6 और 3। तो क्या हुआ था, 4 और 6 के बीच में नंबर ऑफ टर्न कम था स्टैंडर्ड, वहां पर 25 के भी सप्लाई प्राइमरी में मिलता था, सेकेंडरी में 240 वोल्ट देता था। लेकिन हुआ क्या, प्राइमरी में वोल्टेज घट गया। तो अभी नंबर ऑफ, अब सोचो दूसरा ट्रांसफार्मर बैठा दिए, 4 और 6 के बीच में जितना नंबर ऑफ टर्न था वो 25 के भी था और 240 वोल्ट देता, लेकिन अभी वहां प्राइमरी साइड के इनकमिंग का वोल्टेज घट गया। तो वहां अगर हम क्या किए, 3 और 6 के बीच में नंबर ऑफ टर्न्स को
बढ़ा दिए तो वहाँ नंबर ऑफ टर्न्स वोल्टेज, हाँ तो वो तो कम वोल्टेज में भी वो ज्यादा वोल्टेज हमको सेकेंडरी साइड में आउटपुट देगा। आउटपुट देगा। तो ये चीज सिस्टम हुआ इसका। तो हाँ, अब इसमें एक एक चीज पढ़ लीजिए। रेशियो देखो, है ना, 4 और 6 100% है, और रेशियो और मतलब टैप नंबर ऑफ टैप बोलेगा कितना से है। तो देखो 25%, 100%, 95%, 90%, 105%, यानी कितना के स्टेप पर है ये। हेलो, कितना के स्टेप पर जो है टैप है ये। देखो -10% पे एक, हेलो -10% पे एक टैप है। जी सर। अच्छा, उसके बाद जो है -5% पे एक टैप है, 95 जो है। हाँ? जी सर। उसके बाद एक नॉर्मल टैप 0 हो गया, प्लस, हाँ जी एक प्लस 5% पे, और +5% हो गया। जी सर। तुमने तो बहुत समझ, तो 4 टैप हो गया। इसका मतलब ये है, हमारा अगर इनकमिंग सप्लाई अगर वोल्टेज घटेगा तो हमारा सेकेंडरी में भी वोल्टेज घटेगा। तो हम इस समय क्या करेंगे, टैप चेंज करके जो है वोल्टेज मेंटेन कर सकते हैं। तो ये देख, ये तुरंत एक दिन में कुछ नहीं होता है, अंदाजा से मतलब कितना से कितना हमारा ओएची का वोल्टेज कितना नीचे ऊपर होता है, उसके अनुसार जो है हम टैप का सिलेक्शन करेंगे, जिससे कि सेकेंडरी साइड में वोल्टेज 240 वोल्ट हमको मिलता रहे। इतना समझ में आया? हेलो, क्लियर आ गया सर। अच्छा, अब इस डायग्राम से देखो, इस पिक्चर में देखो, प्राइमरी वाइंडिंग का एक टर्मिनल जाके जो है बुशिंग से होते हुए कहाँ जाएगा, ओएची में कनेक्ट होगा, जहां से इसको सप्लाई मिल रहा है। हेलो, ओएची में कनेक्ट होगा ना, जहां से हमको पावर सप्लाई 25 kV मिलेगा। और इसका दूसरा तरफ का एंड गया, ये यहाँ ट्रांसफॉर्म 80 में जो है ना, एक जंक्शन बॉक्स टाइप रहता है, उस जंक्शन बॉक्स में जाके एक वाइंडिंग अर्थ के साथ जुट गया, जो न्यूट्रल हो गया। और दूसरा वाइंडिंग का जो 2 टर्मिनल था, वो दोनों नीचे निकला उस जंक्शन बॉक्स में, उसमें से एक जो है अर्थ हो गया, और दूसरा किसके रूप में काम करने लगा, फेज के रूप में काम करने लगा। अब ये सब तार जाएगा कहाँ, ये सब तार को एक केबल के थ्रू, हेलो, इस सब तार को एक केबल के थ्रू जो है हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, जहां पर यूपी होगा, जहां भी जरूरत होगा। आपको फेज और न्यूट्रल 2 चाहिए ना, हेलो, हाँ, जहां भी चाहिए आपको फेज और न्यूट्रल 2 सप्लाई चाहिए। तो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का जो दूसरा टर्मिनल था वो तो वहीं रह गया, वो तो न्यूट्रल हो गया वहीं पर। लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग का जो 2 टर्मिनल निकला, एक न्यूट्रल और एक फेज, इस दोनों को लेके हम जहां हमारा काम है लेके चले गए। पर मतलब समझ में आ गया? हैं? यस सर। अच्छा, ये देखो, इस ट्रांसफार्मर में कोई पंखा उंखा लगा है? नहीं लगा सर। तो इसका कूलिंग क्या होगा, आप लोग बताओ। नेचुरल कूलिंग। ऑयल से सर, ऑयल से। हाँ ठीक है। अच्छा, सिंगल फेज है, ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल कूलिंग है ना। अच्छा, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और देखो ना टाइप है डबल उंड। डबल उंड मतलब 2 जो है आपका इस पे वाइंडिंग डाले हैं, डबल उंड हो गया। सिंगल फेज है, और ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल कूलिंग है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और आउटडोर सर्विस के लिए लगाए हैं। घर के अंदर तो लगा नहीं रहे हैं, बाहर में लगा हुआ है। तो देखो, प्राइमरी रेटेड वोल्टेज ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग 25 के भी, 19 के भी, 27.5 के भी, ये बोलता है प्राइमरी में इतना वाइंडिंग हो सकता है। सेकेंडरी वाइंडिंग 200, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज रेटेड 240 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। देखो 50 हर्ट्ज ±3%। रेटेड पावर एट रेटेड नॉमिनल वोल्टेज, यानी किस रेटिंग का आता है, 5 के भी, 10 के भी, 25 के भी, 50 के भी। लेकिन एक 100 के भी का भी हम लोग बात किए थे ना, हेलो, तो 100 के भी का बात जो किए थे, वो कहाँ से बात किए थे, वो किसके लिए बात किए थे? टीएसएस में ऑयल कूलिंग के लिए। टीएसएस में ऑयल फिल्ट्रेशन के लिए। राइट। अब सोचो, हाँ हेलो, अब सोचो, यहाँ पर आपको जो प्राइमरी साइड का वोल्टेज 25,000 वोल्ट है, कितना है, 25,000 वोल्ट है, और सेकेंडरी साइड में 240 वोल्ट है ना। कोई दिक्कत आप लोग को?
कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये 25 kVA का, ये 25 kVA का एटी है, तो इसके प्राइमरी में कितना करंट होगा निकालिए आप लोग। अरे रॉक्सी पूछा था ना। और सेकेंडरी साइड में करंट निकालिए कितना होगा। निकालिए कितना होगा। निकाले हो। प्राइमरी साइड में 1 एम्पियर होगा, प्राइमरी सेकेंडरी साइड में, 1 प्राइमरी एम्पियर। साइड में 1 एम्पियर होगा, राइट। और सेकेंडरी साइड में साइड में सर होगा 104 क्या? हाँ 104 125 वो हमको मालूम नहीं, तुम लोग सही कैलकुलेशन करके बोलो, हम कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सर। इसलिए हाँ, सर 104 100 अब एक 104.16 एक बोलता है 101, तो दोनों में सही कौन है। सर 104.16 एम्पियर आएगा। ये प्राइमरी में सर 1 है और सेकेंडरी में 104.16। वो 104.16 ही होगा, समझे ना, 104.16 एम्पियर। अच्छा अभी बोलो, इसमें फ्यूज कहाँ लगता है। अच्छा इसका मतलब सोचो, हमको तो ये व्यवस्था करके रखना पड़ेगा ना, जो सेकेंडरी साइड में मान लो ये 200 एम्पियर करंट लेने लगा। हेलो, सेकेंडरी साइड में क्या किया, जहां हम एक्चुअली ट्रांसफार्मर का आउटपुट लेके दिए है ना, वो क्या किया, मैक्सिमम उसको 104 एम्पियर करंट लेना था, 104.16 एम्पियर, लेकिन वो 200 एम्पियर का लोड लेने लगा। हेलो, 200 एम्पियर का लोड लेने लगा, तो अपना प्राइमरी साइड में जो हम लोग लाए हैं वहां पर हीट ज्यादा होगा तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा, करंट तो ज्यादा हो गया, ट्रांसफर से 1 एम्पियर देना। तो उसके लिए क्या व्यवस्था रहता है, ये देखो यहाँ पर। एक मिनट रुको, इस पिक्चर को एक निकालने दो, कहाँ पर वो पिक्चर है, हीट वाला एक पिक्चर है। रुको। सर इस पिक्चर को रहने दीजिए, एक क्वेश्चन पूछना है इससे। हाँ रुको यार, पिक्चर, क्वेश्चन पूछते रहो, हम पिक्चर तब तक लेके आते हैं। सर जो प्राइमरी होता है उसमें हम 25,000 के भी देते हैं, तो हम एक सप्लाई लाते हैं, तो सर इसमें 2 टर्मिनल क्यों हो जाता है प्राइमरी में। सर्किट पूरा करने के लिए 2 सर्किट कैसे कंप्लीट होगा रे बाबू। सर तो सेकेंडरी के लिए सर्किट कंप्लीट 2 हो जाता है, तो प्राइमरी तो हमारा एक ही आ रहा है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं। प्राइमरी में कौन बोला एक आ रहा है, विनय कुमार सर। प्राइमरी सर हम वाइंडिंग में OH से ही ना आ रहा है हमारा और एक अर्थ से दे रहे हैं ना, प्राइमरी इसमें भी 2 दे रहे हैं। हाँ प्राइमरी वाइन, देखो बाबू तुम्हारे जैसा हम भी बहुत कंफ्यूज था, हम भी मैकेनिकल आदमी है, समझे ना। अब मैकेनिकल तो भूल ही गया, इलेक्ट्रिकल भी नहीं आता है ज्यादा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं। वो जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो 2 टर्मिनल है ना, एक तो OH से कनेक्ट होता है, लेकिन दूसरा जो है ना अर्थ से कनेक्टेड रहता है। अभी तो पिक्चर बना के दिखाए थे ना, लाइन डायग्राम। हाँ सर वही कंफ्यूजन था। हाँ कोई कंफ्यूजन मत रखो। अच्छा अभी आप लोग को स्क्रीन पे क्या पिक्चर दिख रहा है, आर्किंग होल बिल्डिंग ये एटी वाला पिक्चर दिख रहा है। वायर लेवल इंडिकेटर। अच्छा रुको, अच्छा यहाँ पर देखो एक एरो मार्क मारे हैं, वहां पर एक रॉड दिख रहा है। नहीं सर, क्या बात करते हैं, रोपर क्या सर। अभी स्क्रीन पे अभी क्या दिख रहा है। आर्किंग होल दिख रहा है सर। हाँ 80 मास्ट पे, हेलो मास्ट पे 80 दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा सर।
हाँ तो वही तो हम दिखाना चाहते हैं। देखो यहाँ एक रॉड है जिसमें हम एरो मार्क मारे हैं। हेलो, अरे स्क्रीन पे सही से तो उसको करो। अरे अभी स्क्रीन पे एक ट्रांसफार्मर दिख रहा है, दाहिना तरफ एक टावर दिख रहा है। हाँ सर। अच्छा, हम अभी रेड एरो मार्क मारे हैं, वो दिख रहा है, ड्रॉप आउट फ्यूज लिखे हैं ये। जी सर। हैं? सर वो अरे यार पहले जो पिक्चर में स्क्रीन पे जो हम रेड कलर का एरो मार्क मारे और ड्रॉप आउट फ्यूज लिखे हैं दिख रहा है। जी सर। दिख रहा है पर वो ट्रांसफार्मर से दूर है सर। जो पहले बोला वो पहले खोलो, जितना पूछा वो बोलो। लिखा हुआ दिख रहा है? दिख रहा है। बस हो गया। देखो हम जहाँ एरो मार्क मारे हैं वो एक इनक्लाइंड जो है तिरछा करके एक रॉड लगा हुआ है ना। नहीं सर, रोड नहीं है यहाँ पे कोई। ये रॉड नहीं दिख रहा है सर। सर अपोजिट क्या बात फिंगर है? आ रहा है। सर जो लगा- आप एरो मारे हैं वो नाम पे है, आर्किंग नाम पे। सर जो पिक्चर है ना सर, पिक्चर में ट्रांसफार्मर में रॉड लगा हुआ है सर तिरछा। अरे यार सर तुम लोग एक पिक्चर काम पिक्चर करो। राइट साइड में है, एरो लेफ्ट साइड में बना हुआ है बहुत। हाँ 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 बस। ये देखो हम एक बड़ा सा, अरे सुनो, बड़ा सा हम जो है एक ब्लॉक, बड़ा सा रेक्टेंगल स्क्वायर बना है रेड का, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। एक मिनट रुको। हेलो, दिख रहा है। हाँ प्रिया, नहीं अभी नहीं, अभी हम किसे हम लालटू 200 रुपये तुमको दिया तो तुम गई क्यों नहीं? तुमको तो बोले थे जो लालटू से, तुम जो कल तुम्हारी भाभी की कौन थी उसको हम बोले थे जो भेज देने के लिए स्कूल में। हाँ तो तुम जाके लालटू से जब भी मन होगा 200 रुपया मांग लेना, और अगर तुमको ज्यादा जरूरत है तुम दूसरा से मांगो, 200 रुपया हम तुमको दे देना, ठीक ना? तुम लालटू से जब भी होगा जाके मांग लेना, उसको बोला हुआ है, ठीक है? ठीक ठीक। हेलो, ये जो हम बड़ा सा स्क्वायर दिखाए हैं दिख रहा है? दिख रहा है सर। बस सिंपल दिख रहा है सर। अब देखो मास्ट पर 2 इंसुलेटर लगा हुआ है तिरछा करके। हेलो हेलो मास्ट पर, हाँ बोलिए सर ना, अरे यार नाम पूछ रहे हैं क्या? नाम पूछ रहे हैं क्या? हम तुमसे पूछ रहे हैं मास्ट पर 2 ऐसा insulator इंसुलेटर लगा हुआ है। तिरछा करके लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? लगा हुआ है सर। हेलो सर। एक साइड से फिंगर आ रहा है, इसीलिए नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा, हेलो हेलो नहीं दिख रहा है तो मोबाइल फेंक दो यार उसको, हेलो सर। रोटेट करो तो मोबाइल को। हाँ बोलिए। सर ना, मतलब जो दिख रहा है ना उसकी फोटो मैंने ना ग्रुप में भेजी सर, आप एक बार वो देख लो। अरे यार कौन भेजे हो? अच्छा रुको। करण मोहनपुरिया। अच्छा हाँ तो इसीलिए तो बोला, जो हम बोल रहे हैं तो एक आदमी बोलता है एरो मार्क मारे हैं तो दिख रहा है, एक आदमी बोलता है नहीं दिख रहा है। कमाल बात करते हो तुम लोग बंदे। अभी अब आ गया अब सर, दिख रहा है दिख सर। रहा है कि वही बोल रहे हैं तो चलो अब दिखा ठीक है। सर। अच्छा ठीक है, आप दिखा। इसके कंस्ट्रक्शन को समझो नया वाला आदमी। सबसे पहला देखो, एक जंपर जो है यहाँ एक तार आ रहा है जहाँ एरो मार्क मारे हैं। बिल्कुल आ रहा सर। इसको हम लोग बोलते सर, हैं, अब दिख रहा है। हाँ इसको बोलते हैं हम लोग एटी जंपर। क्या बोलते हैं? एटी जंपर। ये देखो ये यहाँ पर, और जो एक्सिलरी ट्रांसफार्मर दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है। ये एटी जो है ना आपके टीएसएस में लगा है, ये एटी आपके टीएसएस में लगा है, इसीलिए इस एटी का जंपर जाके बस बार में कनेक्ट हुआ है ना। हेलो, बस बार में जाके कनेक्ट हुआ है एटी। जी सर। जंपर। लेकिन अगर ये ट्रैक के बगल में रहता तो ये एटी जंपर किससे कनेक्ट होता मालूम है? ओएचई से। पीटीआई के सर।
जितना बोले ना उतना ही सुनो। ये अगर ओएची ट्रैक के बगल में ये एटी रहता ना, तो ये जो एटी जंपर जो गया है ओएची से कनेक्ट रहता, ओएची से कनेक्ट होके ये जंपर आता। अच्छा देखो, मास्ट पे 2 इंसुलेटर तिरछा करके रखा है, तो देखो अपर ऊपर वाला को बोलते हैं अपर जॉ, क्या बोलते हैं, ऊपर वाला को बोलते हैं अपर जॉ और नीचे वाला को बोलते हैं लोअर जॉ। अपर जॉ और जबड़ा जबड़ा जबड़ा, हेलो जबड़ा, तो अपर जॉ और लोअर जॉ के बीच में एक, हेलो प्रकाश सेन, प्रकाश सेन, क्या तुम दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हो। हाँ देखो, यहाँ इस मास्ट पे 2 इंक्लाइंड इंसुलेटर दिख रहा है, इसको पेडेस्टल इंसुलेटर बोलते हैं। क्या इंसुलेटर बोलते हैं? पेडेस्टल इंसुलेटर, पेडेस्टल या पोस्ट इंसुलेटर, पेडेस्टल या पोस्ट इंसुलेटर बोलते हैं। तो देखो, इस पेडेस्टल या पोस्ट इंसुलेटर के नीचे और ऊपर 2 अरेंजमेंट लगा हुआ है, जिसको ऊपर वाला को अपर जॉ बोलते हैं और नीचे वाला को लोअर जॉ बोलते हैं। इस अपर जॉ और लोअर जॉ के बीच में एक रॉड लगा हुआ है, हेलो आप, हाँ, इसको बोलते हैं ड्रॉप आउट फ्यूज, ड्रॉप आउट फ्यूज रॉड, ड्रॉप डीओ फ्यूज। तो देखो, इसमें अभी सप्लाई जो है जंपर के द्वारा अपर जॉ में मिला है, हेलो, ये सप्लाई जो है जंपर के द्वारा अपर जॉ में मिला, और अपर जॉ से लोअर जॉ में किस चीज के थ्रू सप्लाई आया, कि जो इस पाइप के अंदर फ्यूज है उसके थ्रू आया। और इस फ्यूज के निचला पोजीशन से देखो एक यहाँ पर ड्रॉप तार जो आया है और बुशिंग के अंदर घुसा है कि नहीं घुसा है? यस सर। हेलो, यहाँ पर देखो, बुशिंग के थ्रू इनकमिंग सप्लाई जो है ट्रांसफार्मर के अंदर घुसा कि नहीं घुसा? यस सर। हैं? जी सर। हाँ सर। अच्छा, आपके घर में जो ही पावर सप्लाई आया है, तो सबसे पहले फ्यूज या एमसीबी लगा देते हैं ना, तब ना पूरा घर में पावर सप्लाई देते हैं। हाँ सर। हाँ तो बिल्कुल सर। अगर आपके घर में अगर लोड ज्यादा हो जाए तो फ्यूज जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा? जल जाएगा। तो आपके घर में कितना का लोड देना है उसी के अनुसार फ्यूज लगाइएगा ना, पर तब ना जितना लोड देना है वो चलेगा, और अगर उससे ज्यादा होगा तो फ्यूज जल जाएगा, यही ना। तो अभी जो है हम लोग का ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी साइड में करंट निकाले, तो वो प्राइमरी साइड का करंट कितना एम्पियर रह सकता है? 25 के 1 एम्पियर 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर करंट था ना। अब सोचो, यानी ये फ्यूज जो है जब तक इसके थ्रू 1 एम्पियर करंट जाएगा, तब तक फ्यूज को कुछ होगा नहीं होगा। लेकिन सेकेंडरी साइड में जो है जहां पर सप्लाई गया है वो ज्यादा लोड कनेक्ट कर दिया, वो अगर ज्यादा लोड कनेक्ट करेगा तो ये प्राइमरी साइड के फ्यूज से भी तो ज्यादा लोड जाएगा ना, ये ज्यादा करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन ये तो 1 एम्पियर के लिए बना है ये फ्यूज, उससे ज्यादा जो ही एम्पियर प्राइमरी से जाना चाहेगा ये फ्यूज जल नहीं जाएगा। कंस्ट्रक्शन समझ में आया क्यों कैसे क्या होता है? तो फ्यूज का कितना रेटिंग रहेगा, क्लियर हो गया आप लोगों का? ठीक है, ये जो हम लोग तो ये समझ में आया। अच्छा, अब जो ये एटी है आपका, इस एटी के इस जो ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुशिंग इंसुलेटर बोलेंगे ना, हेलो, बुशिंग इंसुलेटर बोलेंगे, बुशिंग इंसुलेटर बोलेंगे, ठीक है। और ये आपका इसमें हम जो एक लंबा सा पिंक कलर का एरो मार्क मार रहे हैं, आप कोई बताओ क्या है ये? देखो, पिंक कलर का एरो मार्क जिस पे मारे वो क्या है? कंजर्वेटर टैंक सर। कंजर्वेटर है सर, वही फोटो। ठीक से पिक्चर देखो। हाँ एक्सप्लोजन वेंट है। और जहां पर हम डबल जहां डबल है कंजर्वेटर, तो इसमें भी सेम है, वेंट प्लग है, उसके बाद जो है कंजर्वेटर है, बुशिंग इंसुलेटर है, ये ट्रांसफार्मर हो गया। अच्छा,
एक चीज देखो, मास्ट के तरफ से यहाँ एक हम पिक्चर मारे हैं, ये देखो यहाँ पर क्या है, इसमें कोई बताएगा? मास्ट के तरफ से एक पिंक एरो मारे हैं। को बात करने के लिए बाल माउंटेन चैनल सर, माउंटेन चैनल। अरे भैया तेल नहीं निकालेंगे के लिए। आउटलेट वाल्व है सर। ठीक, हाँ तो एटी का कंस्ट्रक्शन समझ में आया आप लोगों को? हेलो, एटी का मिला जुला के हेलो, एटी का कंस्ट्रक्शन समझ में आया आप लोगों को? यस सर। हैं? अच्छा, अब इस सेकेंडरी साइड, हेलो, इसके सेकेंडरी साइड में जो 240 वोल्ट का सप्लाई मिला, एक न्यूट्रल और एक फेज मिला होगा, तो उस सप्लाई को ले जाएगा ना कहीं, तो उससे पहले ही इस मास्ट पर ना एक जंक्शन बॉक्स बना दिया जाता है। हेलो, इस मास्ट पर जो है एक जंक्शन बॉक्स बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? जंक्शन बॉक्स। जिस जंक्शन बॉक्स में आपका या तो फ्यूज रहेगा, जो चीनी मिट्टी वाला नहीं रहता है फ्यूज, वो रहेगा, या नहीं तो एमसीबी रहेगा। एमसीबी और फ्यूज जो है रहेगा। जितना करंट लेना है उसी के रेटिंग का एमसीबी या उसी के रेटिंग का जो हम लोग फ्यूज उसमें लगा देंगे। अब वहां से सप्लाई लेके हम लोग जाएंगे, वहां से सप्लाई लेके जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, ये जो फ्यूज रॉड है ना, ये फ्यूज ड्रॉप आउट फ्यूज रॉड है, इसके अंदर का फ्यूज ना मेल्ट हो जाता है। ये देखो, ये जो एरो मारे ना फ्यूज रिमूवर ड्रॉप आउट फ्यूज, इसके अंदर का ना फ्यूज कभी कभी मेल्ट हो जाता है। तो ये रॉड मालूम है, फ्यूज इसके अंदर का फ्यूज वाला वायर जो है, जब भी मेल्ट होगा ना, ये रॉड नीचे की ओर गिर के झूल जाएगा। नीचे जमीन पर नहीं गिरेगा, ये निचला वाला जौ के साथ जो है नीचे लटक जाएगा, ऊपर से टूट जाएगा। हाँ, तो अब तो सप्लाई बंद, जहां पर एटी से सप्लाई दे रहे थे वो सप्लाई बंद। तो भैया क्या करोगे? ये तो इसमें इस रॉड को नीचे उतार के उसमें फिर फ्यूज तार लगा के आप फिर ऊपर में लगाना है कि नहीं लगाना है? लगाना है। तो उस समय क्या सावधानी करना है, उस समय क्या सावधान लेना है, जो नीचे में जो मान लो नीचे में फ्यूज और एमसीबी जो भी है लगा हुआ है, ऑन है, अब वो क्या करेंगे, ऐसे किया जाता है, ये जो रॉड है ना, सबसे पहले निचला फ्यूज बांध दिए इस रॉड में और निचला जौ में फंसा देते हैं। एक लंबा सा रॉड आता है फ्यूज रिमूवर रॉड, उससे निचला में फंसा देते हैं। और जब इसको धकेल के ऊपर वाला में फंसाने जाएंगे, तो नीचे में लोड तो चालू है, तो स्पार्क होगा कि नहीं होगा? तो उस समय क्या करना है, जो नीचे का फ्यूज है या एमसीबी है, तो एमसीबी है तो उसको डाउन कर देंगे, ऑफ कर देंगे, और फ्यूज है तो निकाल लेंगे, तब जाके ऊपर वाला फ्यूज को लगाएंगे। क्लियर हुआ ये चीज? चलो, तो ये चीज हो गया। अभी फील्ड में जाओगे एक बार, अभी बोल रहे हैं तो उस समय जाके पूरा समझ में आ जाएगा आप लोग, ठीक ना? नए वाले जितना है एक बार में तो संभव है ही नहीं। चलो, इस एटी में, हाँ अभी पिक्चर में क्या दिख रहा है पता नहीं। देखो, जो ट्रांसफार्मर अभी क्या है, आई लेवल इंडिकेटर दिखा? हेलो, दिखा हो ये? अच्छा, एक चीज तो दिखाना भूल ही गए हम उस पिक्चर में। देखो, एक चीज उस पिक्चर में दिखाना भूल गए। अच्छा, ये पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को अभी? पुराना वाला फिर से पूरा जी सर, दिख रहे हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर देखो, बुशिंग के ऊपर से आप बुशिंग के नीचे से रॉड दिख रहा है आपको? जी। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं आर्किंग हॉर्न। आर्किंग हॉर्न। अच्छा सोचो, आर्किंग हॉर्न, हॉर्न। अच्छा, आप लोग ये सोचो, एटी में पावर सप्लाई उस बुशिंग के थ्रू जा रहा है ना?
तो ये बुशिंग के थ्रू जो जाएगा एरी में सप्लाई अंदर में, तो कुछ तो अच्छा मान लो, और उस बुशिंग इंसुलेटर के एक्रॉस में ये देखो एक आर्किंग हॉर्न लगा दिया, उसमें एयर गैप है कि नहीं है? हेलो, दोनों आर्किंग हॉर्न जो का रॉड जो है उसके बीच में एयर गैप है कि नहीं है? जी सर। अच्छा, अभी सोचो यहाँ पर एयर गैप है, तो ऊपर में ऊपर वाला जो रॉड है चार्ज है कि नहीं 25 kV से? और नीचे वाला रॉड देखो टैंक पर, टैंक के साथ जुटा हुआ है, तो अर्थ है कि नहीं है? ये नीचे वाला अर्थ है सर। तो ऊपर वाला चार्ज है और नीचे वाला अर्थ है, और बीच में क्या है? एयर गैप है। तो अभी देखो इसके थ्रू करंट तो नहीं फ्लो कर रहा है, एक मिनिमम डिस्टेंस अगर हम लोग मेंटेन कर देते हैं 165 mm का, 165 mm का जो है गैप बना दिए हैं, 165 mm का गैप बना दिए हैं, तो इस आर्किंग हॉर्न से के थ्रू करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। अब सोचो एकाएक इस सिस्टम में बहुत ज्यादा वोल्टेज आया, थंडरिंग वनरिंग हुआ, तो करंट क्या होगा? उस थंडरिंग का करंट जो है ना, क्या चाहिए, ये बुशिंग के थ्रू अगर घुसेगा तो पूरे बुशिंग ट्रांसफार्मर को डैमेज कर देगा कि नहीं कर देगा? हेलो, अगर इस ट्रांसफार्मर के थ्रू अगर वो हाई वोल्टेज करंट अगर चल जाए तो डैमेज कर देगा। लेकिन इससे बचने के लिए क्या किया गया है, इस इंसुलेट बुशिंग के अक्रॉस में ना आर्किंग हॉर्न लगा दिया गया है, एक अर्थ से लिया एक टॉप से लिया, अब बीच में 16.5 सेंटीमीटर यानी 165 mm का गैप बना दिया। अब क्या होता है, जो ही हाई वोल्टेज करंट आएगा ना, तो वो बुशिंग के थ्रू नहीं जाकर आर्किंग हॉर्न, जो ऊपर वाला आर्किंग हॉर्न और नीचे वाला आर्किंग हॉर्न के थ्रू जो है करंट जो है बॉडी में जाएगा। किस में जाएगा? ट्रांसफार्मर के बॉडी में चल जाएगा। अब बॉडी किस में है? मास्ट पर है, और मास्ट का कनेक्शन किससे किए हैं? अर्थ से किए हैं। तो ये एक आर्किंग हॉर्न के थ्रू जो है, देखो 25 kV पर 26, 27, 28 kV पे आर्किंग हॉर्न के थ्रू करंट फ्लो नहीं करता, वो एयर गैप जो है इंसुलेटर के रूप में काम कर रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा वोल्टेज आएगा तो वो एयर गैप जो है, एयर गैप का इंसुलेशन जो था वो शक्तिशाली नहीं रह जाता है ज्यादा वोल्टेज पर, यानी उसके थ्रू जो है करंट फ्लो कर जाएगा बॉडी में, बॉडी के थ्रू मास्ट में, मास्ट के थ्रू अर्थ में। क्लियर हुआ? इसलिए आर्किंग हॉर्न लगाया ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया सर। हाँ हाँ हाँ। लेकिन आज के ये देखो ये 165 mm का गैप है ना, 165 mm का गैप है ना। अब कहीं कहीं क्या किया है, इस 165 mm के गैप को वैसे नहीं करके कैसे कर दिया है, देखिए कहीं पर, अच्छा उसको हम बाद में बता देंगे, उस पिक्चर को हम बाद में बता देंगे। ये देखो यहाँ पर आपका ये बुशिंग दिख रहा है, वहां पर तो अलग से दिख रहा था, यहाँ पर बुशिंग दिख रहा है। हेलो, ये इस पिक्चर में कुछ दिख रहा है आपको? बड़ा बदमाश है पिक्चर भी, नहीं आता है। ये देखो अभी आया? नहीं सर। अच्छा ठीक है, आएगा सर। आ गया। हाँ आ गया सर। बायां तरफ वाला क्या है? ये है सर बुशिंग। हाँ देखो, इसी देखो एरो मार्क मारा, इसी के थ्रू ट्रांसफार्मर में ना पावर सप्लाई गया प्राइमरी वाइंडिंग के एक टर्मिनल से। बिल्कुल सर। और ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो 2 टर्मिनल निकलेगा, ये देखो यहाँ पर निकला हुआ है बाहर में, टैंक के बाहर में। हाँ। ये है एलवी बुशिंग। हेलो, ये है एलवी बुशिंग। एलवी बुशिंग में कितना पार्ट है? 2 पार्ट है ना, दो टर्मिनल है ना। इसमें से एक टर्मिनल क्या होगा, जाके ग्राउंड हो जाएगा, और एक जो है फेज के रूप में काम करेगा। क्लियर हुआ? तो बुशिंग आप लोगों को दिख गया? अच्छा, ये देखो ये बुशिंग में, प्राइमरी में बुशिंग दिख रहा है, सेकेंडरी में आप लोग को बुशिंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्राइमरी में तो इंसुलेटर दिख रहा है ना, एचवी बुशिंग में इंसुलेटर दिख रहा है ना। ये देखो ये भी इंसुलेटेड रहता है, बॉडी के साथ ये भी इंसुलेटेड रहता है, तब ना बाहर निकलेगा। ये क्या बोलते हैं, लाइव वायर तो हमको शॉक नहीं, बॉडी में नहीं आएगा। चलो
तो अभी मिला जुला के कंस्ट्रक्शन जो है ये देखो सर वो आर्किंग हॉर्न का जो गैप दिखाए थे तो वो गैप मैक्सिमम कितना रख सकते हैं हम लोग? 16.5 सेंटीमीटर ही रखना है। 165 mm रखना है, ठीक ना। अच्छा देखो यहाँ भी कंजर्वेटर के साथ ब्रीजर जुटा रहेगा कि नहीं रहेगा, सिलिका जेल? लो ठीक रहेगा सर, सेफ्टी भी तो सबकी जरूरी है। हाँ अरे देखो ये पिक्चर क्या दिखा रहा है आपका, ये टेपिंग सिस्टम है सर। ठीक ना। ये देखो tap changer to regulate the output voltage manually according to line voltage. The taps of the transformer can be checked by tap changer manually. ये मैनुअली जो है हम लोग ये टैप चेंजर को मैनुअली करेंगे। इसमें भी देखो भैया रेडिएटर है उसमें सिलिका जेल है। ये देखो यहाँ पर देखो आउटलेट वाल्व और इनलेट वाल्व दो है, एक आउटलेट वाल्व है एक इनलेट वाल्व है। हेलो, एक आउटलेट वाल्व है और एक इनलेट वाल्व है। एक से तेल डालेंगे एक से लेंगे। आर्किंग हॉर्न दिख गया। यहाँ ऑयल लेवल कंजर्वेटर में यहाँ भी ऑयल लेवल इंडिकेटर है। क्लियर हुआ ये सब चीज? तो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन मिला जुला के समझ में आया? जी सर। ठीक है। अब इसमें जो ऑयल होगा, हेलो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होगा उसके बारे में थोड़ा बात कर ले क्या हम लोग? हाँ सर। ये अवधेश जी ठीक ठाक है तो? तबीयत ठीक ठाक है तो? हाँ ठीक सर, ठीक है। ठीक है। हमारा सौरभ बाबू आवाज नहीं दे रहा है। अच्छा अभिनव कहाँ गया आजकल? अभिनव था ना एक यहाँ का अनुभव या अभिनव, यहाँ का क्या बोलते हैं आदरा का? कहाँ चला गया? सर हाँ सर कल वाला एक छोटा सा डाउट है सर। अच्छा हाँ सर वो कल जो पीटी और सीटी का मेंटेनेंस बता रहे थे सर, हाँ तो दोनों का करीब करीब सेम ही है ना सर? हाँ लगभग से ऑलमोस्ट सेम ही है। चेंज बताया सर वो चेंज का ही कुछ लिख नहीं पाया हूँ सर। लगभग सेम है। उसमें सीटी रेशियो टेस्ट करते हैं, इसमें पीटी रेशियो टेस्ट करते हैं। बस ये इतना ही ना सर, बाकी तो सेम है ना सर? बाकी सब प्रोसेस सेम ही है, ठीक ना। जनरल क्लीनिंग करते हैं सर, लीकेज टेस्ट, टाइटनेस ऑफ ऑल कनेक्शन, चेकिंग ऑफ बीडीबी, हाँ सब चीज होगा सेम ना सर? जिंक वाला हाँ सब। अच्छा अभी पिक्चर समझ में आया? अभी कुछ दिख रहा है? हेलो देखो अब अभी जो है, हेलो अभी अपना जो ये ट्रांसफार्मर है ना, ये ट्रांसफार्मर जो एक्सिलरी ट्रांसफार्मर है ये कितना बिलो 72.5 के भी है ना। हेलो अपना जो ये एक्सिलरी ट्रांसफार्मर है, अच्छा हम लोग ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर जो था बड़ा वाला ट्रांसफार्मर ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर, वहां पर हम लोग बीडी भी कितना बोले थे मिनिमम रहना चाहिए? 60 132 केवी का ट्रांसफार्मर था। यहाँ कितना केवी का ट्रांसफार्मर है ये? 25 केवी का। तो यहाँ पर देखो जो बिलो 72.5 केवी का अगर वोल्टेज रहता है, बिलो 72.5 केवी का अगर वोल्टेज हो तो वहां पर जो आयल है ना उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी बीडी भी जो है मिनिमम 30 केवी चाहिए। क्लियर हुआ? यानी आपके जो 80 सप्लाई 80 पावर है एक्सिलरी ट्रांसफार्मर है उसमें कितना चाहिए आपको?
आयल का बीडीबी कितना चाहिए 30 है? 30 30 चाहिए। चाहिए। अच्छा अच्छा 30 चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, 30 चाहिए। अब सिर्फ इतना ही याद रखिए। और ट्रांसफार्मर के आयल का क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए वो एक अलग से टॉपिक चलेगा। हेलो, एक अलग से टॉपिक चलेगा, ठीक ना? एक चीज तो बता दो, एक चीज तो बता दो, नींद आ रही है क्या? अच्छा सुनो, आप लोग ना 11 बजे जुटिए, अभी मीटिंग जो है ब्रेक दे रहे हैं, 11 बजे जुटिए। कितना बजे जुटिएगा? 11 बजे। 11 बजे। और 11:02 से पढ़ाई चालू हो जाएगा, तो आप लोग अपना सोच लीजिएगा। हेलो, 11:02 से पढ़ाई चालू हो जाएगा, इसलिए अपना सोच लीजिएगा। तो जुटिएगा नहीं जुटिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग चालू कर देंगे, ठीक है। हाँ।